हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हियर अगेन। मैं हूं हेमलता और स्वागत है आपका मेरे चैनल हेमास नॉलेज बैंक में। आज हम करने वाले हैं नाउन से आगे का टॉपिक केस। हमारे इंग्लिश ग्रामर में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं सबका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों एक नाउन है या प्रोनाउन या कोई भी फ्रेज हो सकते हैं। तो कब कोई नाउन या प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट रोल करेगा और कब कौन सा नाउन या प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट अपना रोल प्ले करेगा, तो ये सारी चीज़ें हम केस के ही थ्रू स्टडी करेंगे। सो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक केस। केस क्या है? द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड केस। किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का ग्रामेटिकल फंक्शन क्या है उसे हम केस कहते हैं। केस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नॉमिनेटिव केस जिसे हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, इसके अंदर डेटिव और एक्यूसेटिव केस भी हम पढ़ते हैं, पॉजिटिव केस जिसे हम जेनेटिव केस भी कहते हैं, एंड लास्ट वन इज वोकेटिव केस जिसे हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव केस, जब कोई एक नाउन एज अ सब्जेक्ट वर्ब का जब वो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं या फिर सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ये हमेशा वर्ब से पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल, कुणाल गोज टू स्कूल। गोज एक एक्शन है, जाने का काम हो रहा है और उस काम को कर कौन रहा है? कुणाल। तो कुणाल जो है डूअर ऑफ एक्शन है, मतलब वो उस एक्शन को करने वाला है। तो जो डूअर ऑफ एक्शन होता है वो हमारा नॉमिनेटिव केस होता है। सेकंड, ऐसे ही सीता सैंग अ सॉन्ग। सीता ने एक गाना गाया, तो सिंग का सेकंड फॉर्म है सैंग। ये गाना किसने गाया? सीता ने। तो उस एक्शन को कौन कर रहा है? सीता कर रही है। मीन्स इस एग्जाम्पल में सीता जो है वो डूअर ऑफ एक्शन है, उस एक्शन को करने वाली है। तो सीता और कुणाल ये दोनों ही नॉमिनेटिव केस हैं या हम सब्जेक्ट कहेंगे इन्हें। इनकी हम पहचान भी कर सकते हैं बाय आस्किंग द क्वेश्चन बाय यूजिंग हु और व्हाट। अगर हम वर्ब में हु और व्हाट लगाकर क्वेश्चन पूछें तो जो हमें आंसर मिलता है वो नॉमिनेटिव केस होता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल के लिए क्वेश्चन क्या बनेगा? हु डज गो टू स्कूल। स्कूल कौन जाता है? हमें आंसर मिलेगा कुणाल। तो कुणाल क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। सेकंड के लिए भी ऐसे ही, हु डिड सिंग अ सॉन्ग। गाना किसने गाया? सीता ने गाया। तो सीता और कुणाल, क्वेश्चन पूछने से हमें आंसर सीता और कुणाल मिले, तो ये दोनों नॉमिनेटिव केस हैं, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ऐसे नाउन या प्रोनाउन जो कि उस एक्शन के थ्रू अफेक्ट होते हैं। जैसे कि साहिल राइट्स अ लेटर। साहिल एक पत्र लिखता है। तो राइट एक एक्शन है, एक काम हो रहा है, उस काम को करने वाला है साहिल। साहिल मीन्स सब्जेक्ट है और वो कर क्या रहा है? लेटर लिख रहा है। मतलब लिखने का जो अफेक्ट है वो किस पे हो रहा है? लेटर पे हो रहा है। तो लेटर हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सेकंड एग्जाम्पल ऐसे ही, आई ईट एन एप्पल। मैं एक एप्पल खाती हूँ। तो ईट एक एक्शन है, खाने का काम हो रहा है, इसे कर रहा है, इसे कौन कर रहा है? आई, मैं कर रही हूँ। तो आई जो है वो एक सब्जेक्ट है, खाने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? एप्पल पे पड़ रहा है। तो एप्पल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनके 2 टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है उन्हें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो लिविंग थिंग्स है इन्हें हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी गेव मी अ बुक। अब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, मी और अ बुक। सेकेंड भी ऐसे ही, बाउट एन अम्ब्रेला फॉर हर। 2 ऑब्जेक्ट है, अम्ब्रेला एंड हर। तो मी और हर दोनों ही एग्जाम्पल्स में लिविंग थिंग्स हैं, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बुक एंड अम्ब्रेला, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, सो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम डेटिव केस कहते हैं। अगर हमें पता करना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है तो हम वर्ब के साथ whom लगाकर क्वेश्चन पूछते हैं और हमें जो आंसर मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि whom did she give a book, तो आंसर क्या मिलेगा? me। सेकंड के लिए ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, फॉर whom did he buy an umbrella। किसके लिए उसने अम्ब्रेला खरीदा? फॉर हर। तो
जब हम whom लगाकर वर्ब के साथ क्वेश्चन पुट अप करते हैं, जो हमें आंसर मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे ही अगर हम व्हाट लगाकर क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे कि व्हाट डिड शी गिव मी, क्या दिया उसने मुझे, एक बुक दी। व्हाट डिड ही बाय फॉर हर, उसने क्या खरीदा उसके लिए, एक अम्ब्रेला खरीदा। ये दोनों नॉन लिविंग थिंग्स हैं। हमें व्हाट क्वेश्चन पूछने से इसका आंसर मिल गया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वैसे भी क्वेश्चन पूछने के लिए हम लिविंग थिंग्स के साथ हु का यूज़ करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ व्हाट का यूज़ करते हैं। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि जो नॉन लिविंग थिंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो लिविंग थिंग्स है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब है एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस कौन से होते हैं? ऐसे नाउन जो कि प्रपोजिशन के बाद एज अ ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है माई फोन इज ऑन द फ्रिज। ऑन क्या है? एक प्रीपोजिशन है और फ्रिज जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये फ्रिज किसके बाद आया है? एक प्रीपोजिशन के बाद आया है, ऑन के बाद आया है। इसका मतलब फ्रिज जो है वो एक एक्यूजेटिव केस है। ऐसे ही माई मॉम इज कुकिंग इन द किचन। इनके बाद आया है किचन। किचन ऑब्जेक्ट है हमारा, बट वो किसके बाद आया है? एक प्रीपोजिशन के बाद आया है। इट मीन्स किचन और फ्रिज ये दोनों ही एक्यूजेटिव। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद आता है इसका मतलब वो एक्यूजेटिव केस में है। पॉजिटिव केस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक नाउन दूसरे नाउन के साथ पोजीशन या फिर ओनरशिप शो करता है, अपना अधिकार प्रकट करता है, तो उसे हम पॉजिटिव केस के थ्रू शो करते हैं। पोजीशन शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। लिविंग थिंग्स के साथ हम नाउन उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस और प्लस में पोजीशन, जैसे कि शालिनी का घर तो शालिनीज हाउस, मॉम्स मैजिक। लिविंग थिंग्स है तो इनके साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है और उसके बाद जिसके साथ भी हमें इनका रिलेशन शो करना है वो वर्ड हम रखते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम पोजीशन शो करने के लिए ऑफ का यूज़ करते हैं, जैसे कि द नेम ऑफ माई स्कूल या कलर ऑफ दिस पेन। लिविंग थिंग्स भी दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर नाउन और जैसे कि प्लूरल नाउन। तो जब सिंगुलर नाउन है उनके साथ तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, जैसे कि मॉम्स मैजिक, बेबीज़ फूड, पोजीशन शो करने के लिए। और जब नाउन अगर प्लूरल फॉर्म में हो और ऐसा नाउन जिसके लास्ट में एस लेटर आ रहा हो, जैसे कि गर्ल्स, बॉयज़, ये प्लूरल है और इनके लास्ट में भी एस आ रहा है, तो इनका पोजीशन शो करने के लिए हम सिंपल एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। इसमें हम अगेन एस यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं होती जब इनके लास्ट में ही एस हो तो। और ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में एस नहीं आ रहा हो तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी के साथ एस का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है बट इसके लास्ट में एस नहीं है तो हमने एपोस्ट्रोफी और एस दोनों का यूज़ किया है। चिल्ड्रंस पार्क, ऐसे ही वुमेन्स साड़ी। नाउ द लास्ट वन इज वोकेटिव केस, जिसे कि हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी कहते हैं। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को हम कॉल करते हैं, उसे बुलाते हैं या फिर उसका अटेंशन अपनी तरफ लेने के लिए जब उसे हम संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो इस तरह के नाउन को हम वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे कि रेखा शट द विंडो, हम रेखा को बोल रहे हैं विंडो शट करने के लिए। तो इस तरह के नाउन में सिंपल एक कॉमा लगा रहता है जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि वो वोकेटिव केस में है। इस दोनों ही एग्जाम्पल में रेखा और सोहन दोनों ही एक वोकेटिव केस हैं। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।